सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे मित्रों। तो देखिए एक बार फिर से हमारा स्वागत है आपका है शिव एग्जाम फील्ड में। फिर से हम लोग पढ़ेंगे। आज हमारी एप्लीकेशन नंबर 10 है। कारण क्या है? टू प्रोवाइड, क्या लिखा है? फैसिलिटी। क्या करना है? आपको प्रोवाइड करवाना है क्या? फैसिलिटी कि लाइब्रेरी, पुस्तकालय, है ना। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपके विद्यालय में पुस्तकालय नहीं है या फिर लाइब्रेरी नहीं है। आपको अपने प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि श्रीमान जी मेरे विद्यालय में लाइब्रेरी नहीं है। तो कहते हैं लाइब्रेरी इज द स्टोर ऑफ नॉलेज। जो पुस्तकालय होती है, जो पुस्तकें होती हैं, वो ज्ञान का भंडार होती है। वी कैन गेट एनीथिंग बाई बुक्स। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड। किताबें हमारी क्या है? सबसे अच्छी मित्र हैं। तो उसके लिए लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में आता रहता है, आप उसे याद भी करेंगे। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं लगातार। तो फिर आपको वही लिखना, क्या लिखना है आपको? फिर इससे पहले हम लोग 9 अभी सब पढ़ चुके हैं। आप लोग हमारे चैनल पर जाकर, है ना, उसको आप लोग पढ़िए और अपना ज्ञान बढ़ाइए, क्योंकि जीवन में पढ़ाई ही वो हथियार है जो आपका जीवन, आपके परिवार की स्थिति बदल सकता है। ये पढ़िए क्या है। सबसे पहले आप लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, है ना भैया। मतलब प्रिंसिपल जिसको आपको लिखना हो, टू द प्रिंसिपल या टू द हेड मास्टर। क्या लिखा है? RKK इंटर कॉलेज। अपने विद्यालय का नाम लिखना आपको, जो भी विद्यालय आपका हो। ठीक है, गोटया रूड़ा कानपुर। यहाँ पे क्या है? ये आपका एड्रेस है, मैं बताया था। ये आपका एड्रेस है, ये आपका पोस्ट है, ये आपका जिला है। आपको 3 चीज लिखनी है। अपना जहाँ पे विद्यालय है उस जगह का नाम, वहां का पोस्ट क्या है वो, और वहां का जिला क्या है। ठीक है, 3 लिखना एड्रेस। ठीक है, टू द प्रिंसिपल, अपने जगह जहाँ पे जगह विद्यालय आपका है ना, वो जगह, फिर अपनी पोस्ट और फिर जिला। इसे हमने लिखा है टू द प्रिंसिपल RKK इंटर कॉलेज, मतलब राम कुमार कश्यप इंटर कॉलेज। कहां पे है ये? गुटया रूड़ा, कानपुर देहात में है। अलग अलग लिखा। फिर लिखा है सब्जेक्ट क्या है, क्या कारण है? आपको लिखना है रिक्वेस्टिंग, मतलब आपको प्रार्थना करने के लिए, फॉर प्रोवाइडिंग, मतलब प्रोवाइड कर दिया जाए, उपलब्ध करवा दिया जाए। क्या? फैसिलिटी, माने फैसिलिटी का कि आप लाइब्रेरी, मतलब पुस्तकालय का मतलब ये हुआ आपके विद्यालय में जो पुस्तकालय नहीं है उसको उपलब्ध करवा दिया जाए। उसकी सुविधा, फैसिलिटी में सुविधा, सुविधा मतलब जो पुस्तकालय की जो सुविधा है वो विद्यालय में उपलब्ध करवा दी जाए। इस पर आपको लिखना है। तो आपको फिर वही लिखना है आपको, सर या मैडम मोस्ट रिस्पेक्टफुली, माने सम्मान के साथ या हाथ जोड़कर, आई बेग टू से, मतलब भाव वही है। आई बेग टू से मतलब मैं आपसे कहता हूं। डैट माने कि, आई एम आ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। कहा विद्यार्थी हूं? आप योर कॉलेज, आप कॉलेज का, किसका? क्लास 10th B1, मतलब मैं आपके कॉलेज का कक्षा 10 B1 का विद्यार्थी हूं। अब क्या है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब अधिकतर जो विद्यार्थी हैं, आप आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज के वार्ड चाहते हैं टू रीड मैनी बुक्स। कहते हैं वो कई किताबें पढ़ना चाहते हैं। जो आपको पता है ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में, प्रकाशन में कई किताबें चलती हैं, उतनी किताबें बच्चे नहीं खरीद सकते हैं। पर अगर विद्यालय में लाइब्रेरी होगा तो हमने पढ़ सकते हैं, फिर वापस कर सकते हैं, बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा। ओके, तो क्या लिखा है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आवर कॉलेज वांट, कहते हैं टू रीड, पढ़ना, कहते हैं मैनी बुक्स, लेकिन है क्या? बट, लेकिन देयर इज नो लाइब्रेरी इन आवर कॉलेज कैंपस। जो हमारे कॉलेज का कैंपस है ना, वहां पे क्या नहीं है? लाइब्रेरी की सुविधा है ही नहीं, वहां पुस्तकालय है ही नहीं। अब क्या और क्या लिखा है? लाइब्रेरी
इज मेन सोर्स, कहते हैं क्या कहा है कि जो लाइब्रेरी होती है वो मुख्य सोर्स होता है, मुख्य साधन होता है, कहेगा आप नॉलेज, ज्ञान का, एंड विजडम, बुद्धिमत्ता का। मतलब कहने में ये हुआ लाइब्रेरी जो होती है वो ज्ञान का और बुद्धिमत्ता मतलब बुद्धि का क्या होता है, एक मेन या मुख्य सोर्स होता है या साधन होता है। लाइब्रेरी जो आपका पुस्तकालय है इज वेरी नेसेसरी, बहुत ही आवश्यक है उसके लिए, फॉर एवरी कॉलेज, हर कॉलेज, कोई कॉलेज हो, चाहे वो हमारा कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो, लाइब्रेरी जरूरत है के लिए, सो दैट, ताकि ऑल स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी में अर्न, ले सके, क्या होता है जैसे क्या हो, सभी विद्यार्थी उसका जो लाभ है वो कमा सके या प्राप्त कर सके। तो श्रीमान जी से प्रार्थना की आप क्या करें, हमारे विद्यालय में करें लाइब्रेरी की व्यवस्था करें। तो आगे लिखा है आई, अब लिखा चूंकि ये समस्या केवल आपकी नहीं है, ये समस्या पूरे विद्यार्थियों की, क्या लिखेंगे आप लोग, आई मतलब मैं, एंड ऑल स्टूडेंट ऑफ कॉलेज, मतलब मैं और जितने भी विद्यार्थी कॉलेज के हैं, नानी आगे लिखा भी हमने लिखा है बॉयज एंड गर्ल, केवल बॉयज ही नहीं गर्ल्स। आपको भी बता दें आज के जमाने में लड़कियां किसी से कम नहीं है, अगर लड़कियों को आगे बढ़ना है तो अपनी ब्यूटी पर कम बल्कि अपनी ड्यूटी पर मतलब पढ़ाई पर एकजुट हो जाइए। लड़कियां किसी मायनों में लड़कों से कम नहीं है, कम लड़के भी नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन लड़कियां भी कम नहीं है। दोनों, जब दोनों शिक्षित होंगे, कहते नहीं अगर देश की या विश्व की अगर कोई इकाई है तो वो एक लड़का और लड़की है, या मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ है, क्योंकि वही से शुरुआत होती है विकास की। जब पति पत्नी ही अच्छे नहीं होंगे, जब लड़का लड़की ही अच्छे नहीं होंगे, तो बताइए बच्चे कहां से अच्छे होंगे, और जब बच्चे ही नहीं अच्छे होंगे तो घर कहां से अच्छा होगा, और जब घर ही नहीं अच्छा होगा तो देश कहां से अच्छा होगा। तो जो मेन कड़ी है हमें बच्चों को अच्छा बनाना है, तब कहते हैं चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ कंट्री। केवल चिल्ड्रन मतलब केवल लड़के नहीं, लड़कियां भी जाने व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, गलत क्या सही, इसलिए हमने क्वेश्चन में लिख दिया आपका। वैसे तो स्टूडेंट में दोनों आ जाता है, पर हमने विशेष फोकस डाला है, इसे ध्यान रखिए। क्या लिखा है, तो आई एंड ऑल स्टूडेंट आवर कॉलेज, क्या बॉयज एंड मतलब लड़के और लड़कियां दोनों, रिक्वेस्ट यू, आपसे प्रार्थना करती हैं, टू प्रोवाइड, उपलब्ध करा दीजिए, क्या द लाइब्रेरी फैसिलिटी, मतलब पुस्तकालय की सुविधा, कहां पे, एट एन अर्ली डेट, जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी आप कर सकते श्रीमान जी, उतनी जल्दी हमारे विद्यालय में लाइब्रेरी की क्या करें व्यवस्था करवा दें, क्योंकि हम लोग दुखी हैं, हम लोग नॉलेज नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे लिखा है, तो आई एंड ऑल स्टूडेंट, माने मैं और सभी विद्यार्थी, विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, माने आभारी रहेंगे आपके, टू यू एक्ट आप लोग काइंडनेस, इस दयालुतापूर्ण कार्य के लिए आपके बहुत आभारी रहेंगे, बहुत ही कृतज्ञ रहेंगे श्रीमान जी। फिर आपकी वही डेट, कितनी डेट कितनी याद है, डेट आपकी है 19 है ना भैया, 19 नवंबर 2025, मतलब 19 नवंबर 2025। इधर होगा आपका योर्स मतलब आपका या आपकी, योर्स ओबिडेंटली, क्या लिखा है, OBEDIENT, योर्स ओबिडेंटली नेम XYZ, आप नेम नहीं लिख सकते हो, क्लास आप लिख सकते हो 10th, रोल नंबर अपना लिख सकते हो आप लोग, मोबाइल नंबर XYZ। तो ये था, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ध्यान से, बिना रुके बिना आगे बढ़ना है, जो रुक गया समझो वो मर गया, है ना। देखिए क्या लिखा है, तो टू द प्रिंसिपल, आपको टू लिखना है और प्रिंसिपल लिखना है और विद्यालय का नाम लिखना है। तो टू द प्रिंसिपल RK के इन द कॉलेज, गुटया, रूरा, कानपुर देहात। यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट क्या आपका, रिक्वेस्टिंग फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ लाइब्रेरी। क्या करना आपको करना है प्रार्थना, क्या के लिए, आपके विद्यालय में जो क्या करना है उपलब्ध करवाना है, सुविधा, क्या की सुविधा, लाइब्रेरी माने पुस्तकालय की।
सर या मैडम कहेंगे आप लोग मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट, मतलब सम्मान पूर्वक या सम्मान के साथ मैं आपसे कहता हूं। दैट माने कि आई एम स्टूडेंट आप लोग कॉलेज, मैं आपके कॉलेज का विद्यार्थी हूं, क्लास 10th B1, कौन, कक्षा 10 B1 का। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आप अवर कॉलेज, मतलब हमारे कॉलेज के या अपने कॉलेज के अधिकतर बच्चे वाट माने चाहते हैं टू रीड, पढ़ना, क्या, मैनी बुक्स, कई प्रकार की बुक, बट देयर इज नो लाइब्रेरी इन अवर कॉलेज। लेकिन हमारे कॉलेज में क्या नहीं है, इन अवर कॉलेज कैंपस, जो हमारे कॉलेज का कैंपस है उसमें क्या नहीं है, कोई भी लाइब्रेरी नहीं है, पुस्तकालय ही नहीं है। और क्या लिखा है, लाइब्रेरी इज मेन सोर्स, कहते हैं लाइब्रेरी क्या होती है, पुस्तकें क्या होती है, मेन सोर्स होती है आप नॉलेज, ज्ञान की, एंड विजडम, बुद्धिमत्ता की। श्रीमान जी, जो पुस्तकालय होता है वो क्या होता है, ज्ञान का, और बुद्धिमत्ता क्या होता है, सोर्स होता है, साधन होता है। लाइब्रेरी, जो पुस्तकालय क्या है, लाइब्रेरी इज वेरी नेसेसरी फॉर एवरी कॉलेज, माने जो लाइब्रेरी है या जो पुस्तकालय है सभी कॉलेजों के लिए बहुत ही आवश्यक है। सो दैट, ताकि ऑल स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी में अर्न, कमा सके बेनिफिट्स, क्या उसका जो लाभ है वो ले सके, जो ज्ञान का लाभ है। अगला लिखा है आई एंड, मतलब मैं और, आई एंड ऑल स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज, कौन कौन है, बॉयज हैं दोनों में, सभी मिला के, तो आई एंड ऑल स्टूडेंट आवर कॉलेज, मतलब हमारे कॉलेज, मतलब मैं और हमारे कॉलेज जितने भी क्या है विद्यार्थी हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, रिक्वेस्ट यू, आपसे प्रार्थना करता है, टू प्रोवाइड, उपलब्ध करवा दीजिए, क्या, द लाइब्रेरी फैसिलिटी एट एन डेट, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप हमारे विद्यालय में करें, लाइब्रेरी की जो व्यवस्था है उसको उपलब्ध करवा दीजिए। फिर आपका वही है, आई एंड ऑल स्टूडेंट विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू एक्ट, आप लोग करने, मतलब मैं और सभी विद्यार्थी आपकी दयालुतापूर्ण कार्य के लिए बहुत बहुत आभारी रहेंगे या कृतज्ञ रहेंगे। यहाँ पे हो जाएगा डेटेड, डेट आपको पता है, आपको कौन सी ये डेट आ जाए, डेट जब भी आपको लिखना हो तब डेट डालेंगे आप लोग, 19 नवंबर 2025, मतलब 19 नवंबर 2025। यहाँ पे आपका हो जाएगा योर्स ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, नेम आप नहीं लिख सकते हो, वहां लिखेंगे आप लोग XYZ, क्लास आप लिख सकते हो, अपनी कक्षा लिख सकते हो आप लोग, कक्षा 10 और 10th, रोल नंबर अपने आप लिख सकते हो जो बोर्ड वाला हो या फिर जो आपका स्कूल का हो, मोबाइल नंबर नहीं लिख सकते हो आप लोग, अलाउ नहीं होता है, XYZ। तो बस आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।